नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार। आज मैं आप लोगों को महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग के 24 अर्थात 24वां श्लोक में पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमारे लवकुश आर्य जी आप लोगों को 23 तक पढ़ा चुके हैं, वही आएंगे कल पढ़ाने के लिए। आज मैं आप लोगों को 24 श्लोक पढ़ा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या और आगे जाइए और क्या अच्छा लगा, और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए एक बार इसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि श्लोक जो होते हैं वो छंद में होते हैं और छंद में ही पढ़ना शोभा देता है, क्योंकि हम साहित्य वाले हैं। गुरुवर्थमर्थी श्रुतपादृष्ट्वा रघु सकाशादरवाप्यकामं गतो वदान्यां तैत्ययन्नि मा भूत्परिवादनमवतारः मा भूत्परिवादनमवतारः। अर्थात इसको पदच्छेद से तोड़कर देखते हैं, तोड़ने के बाद में फिर हम इसका व्याख्या करेंगे, फिर भावार्थ करेंगे। देखिए, गुरुवर्थम अर्थी श्रुतपादृष्ट्वा रघो सकाशात् अनवाप्य कामं गतः वदान्यन्तरम् इति अयं मे मा भूतपरिवाद नव अवतारः। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। गुरुवर्थम का मतलब क्या है? गुरु मतलब गुरु कौन? वर्तंतु। जो कौत्सवनी के गुरु कौन है? वर्तंतु है। तो गुरुवर्थम मतलब गुरु अर्थम। अर्थ मतलब किसको अर्थ चाहिए? चतुर्दश जो विद्याएं हैं वो कौन सीख करके आया था वर्तंतु गुरु के पास से? कौत्सवनी। तो कौत्सवनी के जो गुरु है वर्तंतु, वो गुरुवर्थम है, अर्थात उनको अर्थ चाहिए, चतुर्दश मुद्राएं चाहिए। तो गुरुवर्थम अर्थी अर्थात कौत्सवनी। तो संपूर्ण क्या है? गुरुवर्थम अर्थी, अर्थात गुरु के अर्थ के लिए, चतुर्दश मुद्राओं के लिए वो अर्थी है, अर्थात याचक है। कौन याचक है? कौत्सवनी याचक है। तो गुरुवर्थम अर्थी, गुरु के अर्थ के याचक कौत्सवनी गुरुवर्थमर्थी। कौत्सवनी कौन है? गुरुवर्थी। आगे श्रुतपादृष्ट्वा, अर्थात जो कौत्सवनी है वो कैसे है? वो श्रुतपादृष्ट्वा है, अर्थात उनके पास में वेद पुराण स्मृति सबका ज्ञान है, चतुर्दश विद्याओं का ज्ञान है। इसलिए वर्तंतु मुनि ने चतुर्दश मुद्राएं मांगी थी उनसे, ध्यान रखें। श्रुतपादृष्ट्वा अर्थात वो श्रुतपादृष्ट्वा अर्थात वो सभी ग्रंथों में पारंगत हैं। ऐसे जो सभी ग्रंथों में पारंगत हैं, चतुर्दश विद्याओं में पारंगत हैं, ऐसे कौत्सवनी क्या करते हैं? दृष्ट्वा, किसको? रघो को, उन चतुर्दश विद्याओं के द्वारा अनुमान लगा करके या देख करके वो क्या करते हैं? सकाशात् अनवाप्य कामं, अर्थात आपको पता होगा मृणमय पात्र, अर्थात जो दूसरा श्लोक था शामृणमय पात्र, जो ये वो शुरू का जो श्लोक है उसमें क्या है? मृणमय अर्थात मिट्टी का पात्र जब वो अर्चना के लिए लेकर के आ रहे थे, उस टाइम उन्होंने अनुमान लगा दिया था कि शायद इनके पास में स्वर्ण मुद्रिकाएं नहीं है, शायद इनके पास में स्वर्ण से भरा हुआ जो राजकोष है वो खत्म हो चुका है। इसलिए उन्होंने क्या किया? वो सकाशात् उनके साथ में बैठ कर देख करके उनके साथ में अनवाप्य कामं, अर्थात वो जो चीज के लिए आए थे चतुर्दश विद्याओं के लिए, उसकी कामना उनकी अधूरी दिखाई दे रही है। अनवाप्य अर्थात प्राप्त होने की संभावना नहीं दिख रही। इसलिए वो क्या सोच रहे हैं? गतः वदान्यन्तरम् अयं मे, वो मतलब सोच रहे हैं कि मैं किसी और के पास में जा करके मैं मांग लूंगा, तुम टेंशन मत लीजिए। रघु को कह रहे हैं कौत्सवनी। तो रघुराज क्या कह रहे हैं कि नहीं, इति अयं मे गतः वदान्यन्तरम्, यदि तुम कहीं और दान लेने के लिए जाते हैं तो इति अयं मे, यह मेरा क्या होगा? भूतपरिवाद नव अवतारः, अर्थात भूत मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा।
मतलब अभी तक हमारे इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में ऐसा कोई महापुरुष कोई भी आया हो हमारे यहाँ राजपाट में, तो हमने उसको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दिया। यदि मेरे द्वारा ऐसा हो जाएगा तो सूर्य वंश जो सूर्य है, सूर्य वंश का, इक्ष्वाकु वंश का जो सूर्य है वो अस्त हो जाएगा, अर्थात उसका नव अवतार हो जाएगा मेरे द्वारा। तो माँ ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बैठिए हमारी यज्ञशाला में, आप बैठिए, 2-3 दिन बैठिए, जितने दिन हो पाएगा मैं आपको दक्षिणा खोज करके ला करके जरूर दूंगा। आप मेरे यज्ञशाला में वहां पर विश्राम कीजिए जाकर के। तो तब उन्होंने क्या किया कि वो सोचे कि मैं अब किसी कुबेर से लड़ूंगा जाकर के और धन लेकर के आऊंगा उनसे और इनको जरूर दूंगा। तो रात में उन्होंने रथ को सजाया और उसी में सो गए। और सुबह पता चला कि कुबेर को पता चला कि ये मेरे से रघुराज युद्ध लड़ेंगे और धन की प्राप्ति करेंगे, मैं कदाचित ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं पहले ही उनके राजकोष में वर्षा कर दूंगा। तो आपको पता होगा, पहले पढ़ चुके हैं कि उनके राजकोष में धन की वर्षा हुई थी आनंद में। तो उनकी जो उनके धन की वर्षा हुई थी जब, तो वहां पर आकर के मंत्री लोगों ने बताया था कि धन की वर्षा हो रही, तब वो गए थे वहां पर, तब वो धन ला करके कौत्स को दिए थे। मगर वहां भी ये हुआ था कि जो कौत्स मुनि है उन्होंने पूरा धन नहीं लिया था, केवल चतुर्दश मुद्राएं। तो ये आपका बहुत ही अच्छे प्रकार से ये हो गया। इसमें क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो कौत्स मुनि है अपने शास्त्रों में पारंगत है चतुर्दश विद्याओं में, वो गुरुवर्तमर्थी है, अर्थात चतुर्दश मुद्रा स्वर्ण मुद्रा है लेने के लिए रघुराज के पास आए हैं। मगर उनके पास असंभावना दिख रही है कि शायद नहीं मिलेगी, संभावना नहीं दिख रही, इसलिए वो कहीं और जाने की सोच रहे हैं कि कहीं और से मैं धन ले लूंगा। मगर वो रघुराज को नहीं जाने देते, कहते हैं ये ऐसा करेंगे, ये अपवाद हो जाएगा हमारे इक्ष्वाकु वंश में और ये नवा अवतार हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत कीजिए। आप यहाँ पर बैठिए और आपको मैं धन, ये जो चतुर्दश मुद्रा है, जरूर ला करके दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूँ ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, प्लीज आप लोग देखा करें, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं फिर से 25 श्लोक में। धन्यवाद।